हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से आपको जीके जीए से सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इंडिया जीके से जुड़े हम यहाँ पे 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने आप सभी को 1 से लेकर 60 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम आपको 61 से लेकर 120 तक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है जो केवल इंडिया से पूछता है। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड होगा वो। ठीक है, और वो निम्न स्तर के, मध्यम स्तर के और उच्च स्तर के सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा झंडा है उसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 62 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो दोस्तों, श्वेत पट्टी जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शांति और सत्य का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरा रंग दोस्तों विकास और उर्वरता को दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाली को प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगे के चक्र में जो तिल्ली होती है ना, टोटल 24 होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ये प्रश्न कर रहा है कि जो भारत का संविधान है, ठीक है ना, उसने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो होता है कमल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? तो राष्ट्रीय पेड़ है आपका बरगद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान है? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नदी है? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। ठीक है, दोस्तों, गंगा हिमालय के गोमुख से निकलती है, उत्तराखंड में प्रवेश करते हुए यह उत्तर प्रदेश में आके मिलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके, ठीक है, यह बिहार के आपको बक्सर ज़िले में प्रवेश करती है। ठीक है, और उसके बाद बिहार को 2 भागों में बांटते हुए टोटल 12 ज़िले से गुजरती है। ठीक है, और ये बिहार के कटिहार ज़िले से निकलती और पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 71 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 72 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत कहा जाता है वंदे मातरम को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 75 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो दोस्तों, सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है?
तो ये प्रश्न कह रहा है कि जो भारत में टोटल जो ऊर्जा है उसमें से कितना प्रतिशत ऊर्जा पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। तो पवन ऊर्जा का विकास आपको 1990 से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो परमाणु ऊर्जा विनियामक जो बोर्ड है वह स्थापित हुआ था 15 नवंबर 1983 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 81 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है ना वह है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा के जनक थे। तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे डलहौजी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनको हम लॉर्ड नहीं बोलेंगे, केवल डलहौजी बोल दो, सही है। दोस्तों 84 नंबर प्रश्न है कि भारत में शिक्षा है एक। तो भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किसी भी देश की अगर अब विकास आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ की शिक्षा को बेहतर कीजिए, यही नियम है। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो नेता है ना वो शिक्षा पे टैक्स लगा देते हैं। यहाँ की जो सरकारें हैं, कितनी शर्म की बात है यार। खैर यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू कर दिया गया था 2002 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है आपकी गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। बृहत्तम का कहने का मतलब बड़ा। ठीक है, तो पशु मेला कौन सा होता है, तो सोनपुर मेला। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है ना वो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कर्क रेखा किसी ज़मीन पे खींची गई रेखा नहीं है, यह है काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। यहाँ पे इतने सारे राज्य हैं, इसमें से कौन सा है जहाँ पे जो पुरुषों की संख्या है ना स्त्रियों से कम है। तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से राजस्थान में और दूसरा आपको केरल में मिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सही में इसमें राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ना वो सतलज नदी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो पहला आयरन स्टील कंपनी जो है वह है आपका जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है और किसान भी बहुत ज़्यादा हैं। 95 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो भारत में टोटल आपको दोस्तों 228 राजमार्ग हैं। ठीक है, चलिए याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न है कि भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। तो टीन दोस्तों आपको हजारीबाग में पाया जाता है। ठीक है, एकमात्र स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दामोदर को। ठीक है, भारत का रूर दामोदर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 98 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत के किस राज्य को खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 99 प्रश्न है कि शांत घाटी स्थित है। तो शांत घाटी दोस्तों स्थित है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 100 नंबर प्रश्न है कि मदुरै कहाँ है? मदुरै दोस्तों, मदुरै एक शहर का नाम है जो तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लखनऊ किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है। 102 नंबर प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। ठीक है, कोयला ज़्यादा पाया जाता है और ये पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, ज़्यादातर झारखंड में पाया जाता है। दोस्तों 103 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सीवी रमन के उपलक्ष्य में। ठीक है, 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रमन जी ने रमन प्रभाव का खोज किया था, इसलिए 28 फरवरी को ये हमारा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 104 नंबर प्रश्न है कि भारत के तट रेखा की लंबाई है। तो दोस्तों भारत की तट रेखा की जो लंबाई है 100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 105 नंबर प्रश्न है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है आपका 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 106 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा है, ठीक है ना, जो अंतिम भूमि है तो उसको बोला जाता है आपका केप केमोरिन। ठीक है, जो दक्षिणतम मतलब कि नोक है, ठीक है ना, भूमि का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 107 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है, यहाँ पे भूमि की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 108 नंबर प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने वाला कार्य करती है? तो ये कौन सी रेखा है जो भारत और चीन को बांटती है? तो मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 109 नंबर प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ का, ठीक है, ये आपको अलग अलग करती है रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 110 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 111 नंबर प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है ना वो जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 113 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्यों में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों 114 नंबर प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों 115 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है?
तो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है वो है आपका निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निकोबार जो द्वीप समूह है दोस्तों, यहाँ पर आपने ऐसे देखा होगा भारत की जो नक्शा होती है, इधर साइड में आपको डॉट डॉट करके यहाँ पे सब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 116 नंबर प्रश्न है कि भारत का दक्षिणी नोक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न रिपीट कर गया है, तो आप लोग इसका कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है ना, इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे 117 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। ये प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा शहर जो है भारत के पूर्व में स्थित है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पे भारत के नक्शा की, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से भारत के नक्शा है। डिस्प्ले में बनाने में यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है दोस्तों, थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा। हम यहाँ पे ड्रॉ करने में अगर असमर्थ हो जाते हैं तो आप लोग हमें, ठीक है। चलो इस प्रकार से हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लखनऊ जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे इधर साइड में आपको बेंगलुरु इधर पड़ता है, ठीक है। भोपाल बात करें तब मध्य प्रदेश में यहाँ पे भोपाल पड़ता है। हैदराबाद करें तो यहाँ पे हैदराबाद पड़ता है। तो इनमें से सबसे पूर्वी तरफ कौन हुआ, तो ये तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ हुआ ना, तो राइट आंसर लखनऊ ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 118 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो तट रेखा है ना, कितने हैं, तो टोटल 9 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 119 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भांवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 120 नंबर प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो उत्तरी सीमा पे कौन सा पर्वत स्थित है, आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे 61 से लेकर 120 तक प्रश्न। आई होप ये सभी प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा 2000 क्वेश्चन आप टच करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।